नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर कांग्रेस कार्यालय को सूचना पहुंच चुकी है कि कल भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस कार्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल 2 सितंबर है, शनिवार का दिन है। कमलनाथ जी ने अपने दोपहर के पहले के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं क्योंकि कल 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस में आने वाले हैं। पहला और बड़ा नाम है भंवर सिंह शेखावत। नाम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हमें जिम्मेदार पदाधिकारी ने अभी कुछ देर पहले पुष्टि कर दी है कि भंवर सिंह शेखावत की सूचना आ गई है। कल भंवर सिंह जी शेखावत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दोपहर 11 बजे करीब का टाइम दिया गया है, लेकिन सूचना ये है कि लगभग 12 बजे तमाम सारे नेता वहां पहुंचने वाले हैं। भंवर सिंह शेखावत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता आ रहे हैं, कितने वाहन आ रहे हैं, ये सूचना नहीं है। बहरहाल ये तय हो गया है कि भंवर सिंह शेखावत जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, संस्थापक नेता हैं, तमाम लोग उनका सम्मान करते हैं बीजेपी में, उन्होंने औपचारिक रूप से सूचना दे दी है कि कल वे अपने समर्थकों के साथ भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाकर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह दोनों ही इस मौके पर मौजूद रहेंगे और भंवर सिंह जी को वहां सदस्यता दिलाएंगे। दूसरा और बड़ा नाम है शिवपुरी जिले के कोलारस के भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी। वीरेंद्र रघुवंशी ने कल ही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब यह तय हो गया है कि कल वे अपने तमाम समर्थकों के साथ भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में आते ही वो सदस्यता लेंगे कांग्रेस की। और तीसरा और बड़ा नाम है बुंदेला बंधुओं का, जो बुंदेलखंड के एक बड़े दिग्गज वो माने जाते हैं, ललितपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से उनकी पढ़ाई भोपाल हुई है, लंबे समय से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। इनका नाम है चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डा राजा। ये भी कल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। कांग्रेस में ये 3 दिग्गज तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा आज शाम तक कुछ और नाम आ सकते हैं। अब मैं क्रम से बताता हूं कि जो हमारे पास सूचना है कि ये तीनों कहां से चुनाव लड़ेंगे। खबर ये आ रही है कि भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने ये आश्वासन दे दिया है, इस बात के लिए सहमति बन गई है कि बदनावर धार सीट की बदनावर सीट से राज्यवर्धन दत्ती गांव के सामने अब भंवर सिंह जी होंगे। मज़ेदार बात यह है कि 2018 में भंवर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और राज्यवर्धन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब 2023 में ये बाजी पूरी तरह पलटी हुई नजर आएगी। राज्यवर्धन सिंह भाजपा का झंडा उठाए होंगे और भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस का झंडा थामकर आगे बढ़ेंगे। बड़ा अजीब व गरीब नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस बार बदनावर में। हालांकि बदनावर में पिछले दिनों हमने देखा कि भंवर सिंह जी के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए और कहा गया ये कांग्रेस ने चिपकाए हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि शब्द कराधारा जो है वो राज्यवर्धन सिंह और उनके समर्थकों का है। कांग्रेस ने ऐसा कोई पोस्टर नहीं चिपकाया है। किसी कांग्रेस नेता ने अपने नाम से विरोध नहीं किया है भंवर सिंह जी का कि भंवर सिंह आएंगे तो विरोध होगा, लेकिन ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि वहां बदनावर में कांग्रेस भंवर सिंह जी के आने का विरोध कर रही है। फिलहाल अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि बदनावर में कांग्रेस उम्मीदवार होंगे भंवर सिंह शेखावत और भारतीय जनता पार्टी शायद राज्यवर्धन सिंह जो उनके उद्योग मंत्री हैं उन्हें ही रिपीट करेगी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। फिलहाल बदनावर की स्थिति क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं शिवपुरी जिले के कोलारस में, जहां के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्होंने कल ही भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया है, कांग्रेस की सदस्यता लेने कल आ रहे हैं, उनके बारे में भी लगभग तस्वीर क्लियर है। मैंने कल अपने कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि वीरेंद्र रघुवंशी को कह दिया गया है कि शिवपुरी प्रॉपर में यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ उन्हें ताल ठोकनी है। बीरेंद्र सिंह के शिवपुरी में उम्मीदवार बनने से वहाँ काफ़ी अलग तरह का माहौल बन गया है। चर्चा ये भी है कि अब वहाँ का जो मेन मुद्दा होगा वो स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का होगा, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया का निवास ग्वालियर में है, लंबे समय से वे शिवपुरी से विधायक हैं और अब ये माहौल बन गया है शिवपुरी में कि वीरेंद्र रघुवंशी चूँकि वहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं, उनसे मिलना हो तो आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन यशोधरा जी को से यदि आपको मुलाकात करनी है, अपनी समस्या बतानी है, तो या तो उनके शिवपुरी आने का प्रतीक्षा करिए या आप ग्वालियर महल में जाके लाइन में लग जाइए। अब ये तय हो गया है कि शिवपुरी में
बीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। वहाँ भी मुकाबला बहुत रोचक होगा। हार जीत किसी होगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक बहुत अच्छा और कड़ा मुकाबला वहाँ होने की संभावना है। और तीसरे जो बुंदेला परिवार के जो बंधु आ रहे हैं, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डा राजा, इनके बारे में भी खबर आ रही है कि हालांकि वो अभी तक तैयारी कर रहे थे मुकाबले से कि यदि कांग्रेस मुकाबले से इनको टिकट देती है तो वे वहाँ लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच में अब कांग्रेस ने शायद उन्हें खुरई से टिकट देने का मन बनाया है। खुरई चूँकि पूरी बॉर्डर पर आता है यूपी और एमपी के, यूपी के तमाम सारे जो 10-12 जिले आसपास के हैं वहाँ ये बुंदेला बंधुओं का बड़ा असर है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डा राजा को अब खुरई में भूपेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं उनके सामने लड़ाई जाने की भी संभावना है। तो ये भी तस्वीर लगभग साफ है कि खुरई में बुंदेला लड़ेंगे, बाबर सिंह शेखावत बदनावर में लड़ेंगे और बीरेंद्र रघुवंशी सीपरी में लड़ेंगे। ये कांग्रेस के 3 उम्मीदवार, बेशक कांग्रेस ने औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये तीनों उम्मीदवार लगभग फाइनल हैं और ये तीनों ही कल कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और परसों से ये अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। जैसा कमलनाथ जी ने आज नीमच में कहा है कि उन्हें जिनको चुनाव लड़ाना है उन्होंने संकेत दे दिए हैं। इन तीनों को भी कमलनाथ जी के संकेत मिल चुके हैं। अब ये मान के चलें कि बदनावर, सिपरी और खुरई यहाँ लगभग मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के चेहरे लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब कल इसके इन 3 नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और कौन कौन सदस्यता लेने वाला है उसकी सूची अभी बन रही है। शाम तक और तस्वीर साफ होगी, हो सकता है कुछ और नाम जुड़ें, लेकिन अभी जब मैं ये कार्यक्रम आप बना रहा हूँ उस समय तय हो गया है, कंफर्म हो गया है कि बाबर सिंह शेखावत, बीरेंद्र रघुवंशी और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डा राजा कल कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।